इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखें, ग्लोबलाइजेशन जो है ना एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरी दुनिया को एक समझते हैं। एक समझने से मुराद ये है कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आप इंडिया में बैठे हैं, आप अमेरिका, यूके, कनाडा की मार्केट से कोई भी चीज़ अपने कंट्री में मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको वहां जाके खरीदने की जरूरत नहीं। या आप इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में आपने लाइक चावल, गंदम, आटा कोई भी चीज़ बनवाई है तो आप इजीली दूसरे कंट्री में बेच सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। आपको वहां जाके बेचने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की मदद से काफ़ी कंट्रीज जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने लोगों की इनकम के अंदर इंक्रीज पा रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ला रहे हैं। देखिए, जब ऑटो में आप दूसरे कंट्री को चीज़ें बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में बैठ के जब चावल, आटा, गंदम आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप कनाडा को बेचेंगे तो बाहर के जो डॉलर हैं वो आपके कंट्री में आएंगे, तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए कंट्रीज जो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को आसान कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का आना, टैक्स को कम करना, ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को आसान करना, ईजी ट्रांसपोर्ट को ईजी करना, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनका एक दूसरे कंट्री में जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना ग्लोबलाइजेशन की इंक्रीज के अंदर, इसकी ग्रोथ के अंदर, स्पीड के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इन सारी चीज़ों की आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया इस दुनिया में। और ग्लोबलाइजेशन जब ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन है लोगों के अंदर, कंपनीज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।